स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 7 की जो न्यू बुक है जो बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी आज एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 7 एक्सरसाइज है उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 7 की जो न्यू मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ के भी जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में कोई भी एक्सरसाइज 1.7 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर, चाहे क्लास 6 है, 7, 8 है, वीडियो चाह रहे हैं, जस्ट अपने कमेंट्स बॉक्स पे मेंशन करना है जिस एक्सरसाइज के, जिस टॉपिक के, जिस क्लास के ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक्सरसाइज 1.8 को समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से जाने के लिए उससे पहले मैंने डिटेल से इस टाइप्स ऑफ जो सेट्स हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, 7-8 मिनट की है, उसको लाजमी देख लें। अगर उसको देख लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अदरवाइज वो आपको आते हैं, वो टाइप्स ऑफ सेट्स आपको ऑलरेडी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है 1.3.5 टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट की जो टाइप्स हैं मुख्तलिफ, वो हम स्टडी करेंगे। सेट आर क्लासिफाइड बाय हाउ मेनी एलिमेंट दे हैव एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू अदर सेट। यानी सेट को क्लासीफाई किया जाता है किस हिसाब से कि उनमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और आपस में वो किस तरह रिलेट करते हैं। इस हिसाब से जो सेट्स की टाइप्स जो हैं वो बनाई गई हैं। सबसे पहले सब सेट्स पढ़ते हैं। सब सेट क्या होते हैं? इफ़ all the elements of set A are also the element of set B, then set A is called the subset of the set B and we write it as A is a subset of set B. The symbol ये वाली जो symbol है stand for the subset. फॉर एग्जाम्पल यानी कि बात कर रहे हैं कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, तो देन जो है ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे कि एक ए सेट है जिसमें 1 2 3, सेट ए में ये 3 नंबर हैं 1 2 3, और सेट बी में 1 2 3। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। और भी एलिमेंट हैं लेकिन ए वाले जो हैं वो सारे सेट बी में मौजूद हैं। तो इस तरह सेट ए जो है वो सबसेट होगा सेट बी का। Hence, here we can see that all the element of set A are element of set B. Therefore, set A is a subset of set B. अच्छा, सबसेट के टॉपिक को समझने के लिए एक दो और एग्जांपल्स आपके पेज 34 पे मेंशन है। वी कैन फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ सबसेट्स इन एवरीडे लाइफ सच एज। दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। इफ़ यू कंसीडर स्कूल आइटम इन ए बैग, बैग के अंदर अगर स्कूल आइटम की बात करें तो बैग में बुक्स भी होती हैं, रजिस्टर भी हैं, रफ कॉपीज़ भी हैं, स्टेशनरी का सामान भी होता है। If we consider school item in a bag as a one set, then the set of books is a subset. यानी पूरे बैग को अगर हम एक सेट समझते हैं तो उसका जो सबसेट है फिर बुक्स होंगी। इसके अलावा इफ़ ऑल द क्लासेस फ्राम 1 to 8 इन a school form a set, यानी क्लासेस जितनी भी है 1 से लेकर 8वीं तक अगर वो एक सेट बनाती हैं, then the set of class 1 and class 2 are its subset. तो क्लास 1 और क्लास 2 उसके सबसेट भी हो सकते हैं। ये बात होगी सबसेट की। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी एंड वी राइट इट एज, ये इसकी सिंबल है, ए इज ए सुपर सेट ऑफ सेट बी। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए बी सी डी ए और बी है आपके पास ए बी सी, यानी सेट ए के अंदर सेट बी के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। सेट बी में है ए बी सी, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो सेट ए जो है वो सुपर सेट कहलाएगा सेट बी का। Here we can see that set A contain all the element of set B, therefore set A is a superset of set B, और इसको ऐसे रीड करेंगे, A is a superset of set B. There are two types of subset, namely proper subset and improper subset. अब जो है वो सबसेट की टाइप्स की तरफ चलते हैं। दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। इनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट को देखते हैं। ए सेट इज ए सेट, कोई भी एक सेट है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन द सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एक ए सेट है बी सी डी और एक बी सेट है ए बी सी डी ई। तो आपने देखना कि बी सी डी ई सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। ठीक है, बी सी डी
ठीक है, लेकिन कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में मौजूद ना हो, कम से कम, ये लिखा है बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो। अगर वो सेट ए में मौजूद नहीं है तो जो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा सेट बी का। हियर वी कैन सी दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए कंटेन इन द सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, लेकिन बट सेट ए डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन ए के अंदर सारे एलिमेंट बी वाले नहीं हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है, कम से कम एक कम होना चाहिए। सो सेट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसको सेट ए यानी ये इसकी सिंबल है, सेट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। उसके बाद आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ा, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर सेट ए जो है वो सबसेट हो सेट बी का और सेट बी भी जो है वो सबसेट हो सेट ए का, देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय इस सिंबल के साथ। ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड रीड एज सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। इसकी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए 0 2 4 6 है और सेट बी जो है 4 6 2 0 है। Here we can see that A and B are सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। इस तरह ये दोनों जो सेट हैं एक दूसरे के सबसेट बी कहलाएंगे। ये बात होगी। देयरफॉर ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी आपस में ये फिर जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, इसकी भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट की भी आपको समझ आ गई है। मजीद हम इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। राइट 3 सबसेट ऑफ सेट 0 1 2 3, 0 1 2 3 सेट है, इसके 3 जो हैं वो सबसेट लिखने हैं। 3 सबसेट, इसका सोल्यूशन है 3 सबसेट ऑफ 0 1 2 3 एक खाली सेट होगा, यानी एक खाली सेट, एक 1 2 एक 0 1 3। ठीक है, आप देख सकते हैं एक खाली सेट, एक 1 2 एक 0 1 2 3। यहाँ पे ऊपर एक एग्जांपल बतानी थी आपको, एक इन्फो के तौर पे ये लिखा हुआ रिमाइंडर ये है कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट का जो अपना, हर सेट खुद से अपने आप का भी सबसेट है, हर सेट अपने आप से भी खुद का सबसेट है। और एम्प्टी सेट जो है वो हर सबसेट का सबसेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसे कि नीचे आपको ये एग्जांपल में भी नज़र आया है जब उन्होंने कहा कि राइट 3 सबसेट ऑफ द सेट 0 1 2 3। इसके 3 सबसेट लिख सकते हैं, तो 3 सबसेट बनेंगे 0 1 2 3 के, एक बनेगा खाली सेट, एक 1 2 एक 0 1 3। और भी बन सकते हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 सबसेट कहा है तो 3 हमने ये काफ़ी हैं इतने। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू देन राइट एनी 4 प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इसके 4 जो है वो सबसेट भी लिखने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी लिखने हैं। 4 प्रॉपर सबसेट बनेंगे ए ई आई ओ यू के खाली सेट इस एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी और एक एलिमेंट है ए ई आई यू। ठीक है, ये इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। और इसका इम्प्रॉपर सबसेट ए ई आई ओ यू का यही वो सेट होगा, ए ई आई ओ यू, यही इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। याद रखेंगे प्रॉपर सबसेट में ये वाला सेट पूरे का पूरा यानी ए ई आई ओ यू जो है प्रॉपर सबसेट में ये वाला सेट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, लेकिन ये वाला जो ए ई आई ओ यू है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट में आता है, प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। अगर आपने एग्जांपल पढ़ी है थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़ करने वाली है, लेकिन अगर आपने गौर से समझा इनको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में फ़र्क क्या है, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी हम कुछ एग्जांपल आगे करेंगे बुक के क्वेश्चन, फिर आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ और प्रॉपर सबसेट, यानी कि जितने भी सबसेट बनते हैं किसी भी सेट के मास है वो खुद से वो सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सेट है जिसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे उसके प्रॉपर सबसेट में आएंगे, लेकिन वो सेट खुद से नहीं आएगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, लेकिन जब बात आएगी एम्प्टी सेट की तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 6 ऑप्शन के आपने 2
इम्प्रॉपर और 2 इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं, ए सी डी। इसके अगर आप 2 सबसे पहले प्रॉपर सबसेट इधर लिखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट इधर लिखेंगे, तो प्रॉपर सबसेट इसके बन जाते हैं, ज्यादा बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही लिखने हैं। 2 में आपकी मर्जी है, ए लिख लें और एक जो है वो ए सी लिख लें। आपने खाली सेट भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी भी लिख सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि प्रॉपर सब सेट की डेफिनेशन है कि ये पूरे का पूरा सेट आपने उठा के इधर नहीं लिखना है। इस एग्जांपल में ए सी डी पूरे का पूरा जो सेट है वो नहीं लिखना प्रॉपर सबसेट में, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसका इम्प्रॉपर सबसेट देखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट में आप एक जो है वो खाली सेट ले लें, एक एम्प्टी सेट है, और एक जो है सेट, यही पूरा जो सेट है वो इसमें इम्प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। आसान से है, -1 0 +1 है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो -1 और 0 लिख लें, और एक जो है वो 0 और +1 लिख लें। आपके बुक के पीछे और भी आंसर हो सकता है, ये आपने अपनी मर्जी के लिखने हैं। तकरीबन इसके 4 प्रॉपर सबसेट बनते हैं, तो आपने इन 4 से बल्कि ज्यादा बनते हैं, तो आपने सिर्फ उनमें से 2 ही लिखने हैं। 2 कोई से भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो इसका खाली सेट लिख लें, एक खाली सेट, और एक जो है वो -1 0 और +1। ठीक हो गया। आप अगर इस पे आते हैं, ये आपको शेप्स दी हुई हैं, ट्राइंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। इनके अगर लिखना चाह रहे हैं प्रॉपर सबसेट, तो इसके एक में ट्राइंगल कर लें और सर्कल कर लें, और एक में ट्राइंगल कर लें और रेक्टेंगल कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, खाली सेट लिख लें, खाली सेट या एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक दफ़ा ये सेट पूरे का पूरा लिख दें, ट्राइंगल, सर्कल और एक जो है वो रेक्टेंगल लिख लें। रेक्टेंगल जो है ना ऐसे बना लें। ठीक हो गया। एक और पार्ट करते हैं, ज़ारा, असलम, ज़िशान, इनके नाम दिए गए हैं, तो इसका लिखना हो, एक में असलम लिख लेते हैं क्योंकि 2 लिखने हैं। ठीक है, एक में ज़ारा और असलम लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, एक खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट, और एक पूरा सेट ये खुद से होगा, ज़ारा, असलम और ज़िशान। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आसान सा क्वेश्चन, अगर आपने टाइप्स ऑफ सेट अच्छे तरीके से समझे, फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा है। विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यहाँ पे पेयर दिए गए हैं, 2 सेट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, इस तरह करके। इनमें बताना है कि इन पेयर में से कौन सा सेट जो है वो सुपर सेट है। अब सुपर सेट की डेफिनेशन साथ जानते हैं, ऐसा सेट जिसमें अगर सेट ए सुपर सेट कहलाएगा, तो जो सेट बी होगा उसके सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए में मौजूद होंगे। तो इन दोनों में देखें, एक सेट ए और बी, इसमें सुपर सेट कौन सा है, ए सी डी, ए बी सी डी। अब देखें बी जो है वो यहाँ पे सुपर सेट है। ठीक है, बी जो है वो सुपर सेट है क्योंकि सेट बी के अंदर सारे सेट ए के एलिमेंट मौजूद है। इस तरह सेकंड पार्ट देखते हैं, 0 2 4 6 8 2 4, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। तो यहाँ पे आपका सेट जो सी है वो सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 10 तक है, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक है। अब ये सारे पॉजिटिव नंबर है, इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो एफ सेट है वो आपका सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको एफ सेट, यानी इन दोनों में से एफ सेट जो सुपर सेट है। अब इस सेट के सारे एलिमेंट आपको इस सेट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सूरत में यहाँ पे एम सेट जो है वो सुपर सेट कहलाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है अगर सुपर सेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं। 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। वी राइट इट ए इक्विवेलेंट बी। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है।
1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इधर भी 5 एलिमेंट हैं, इधर भी 5 एलिमेंट है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बराबर हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट सेट होंगे। वी कैन सी दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी इज़ 5। नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट गिनने हैं। सो द सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट ए सेट, इसको लिखते ऐसे हैं, ए इक्विवेलेंट सेट, ए सेट इक्विवेलेंट टू सेट बी। आगे इक्वल सेट, एक तो इक्विवेलेंट है, उसके बाद इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट इफ सेट ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट, उनके अंदर ना सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बल्कि उनके अंदर एलिमेंट भी सेम हो। जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए में 2 3 5 7 9 है और सेट बी में 5 2 7 3 9 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट है इसके अंदर वो भी इसके बिल्कुल सेम है। तो इस तरह द सेट ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट, सो द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, इसको लिखते ऐसे हैं। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्वलेंट सेट, जो इक्वल सेट होता है वो इक्वलेंट भी होता है। क्यों होता है? कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, लेकिन इक्वलेंट सेट जो है मे और मे नॉट बी इक्वल, यानी इक्वलेंट सेट हो भी सकता है कि वो इक्वल हो और नहीं भी हो सकता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा आसान सा है। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। यहाँ पे आपको नीचे 5 पार्ट दिए हैं, 5 पार्ट में 2 सेट्स दिए हैं, उनमें बताना है कौन से सेट जो है वो आपस में इक्वल है और कौन से इक्वलेंट है। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखें यहाँ पे क्या 1 3 5 7 9, यहाँ पे A B C D E, यानी कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर हैं इसके, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 मेंबर हैं, तो ये दोनों सेट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इक्वलेंट सेट है। इक्वलेंट सेट में ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हम लिखेंगे ए सेट जो है वो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, ये आपस में इक्विवेलेंट का साइन है। इसको देखते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और मेंबर भी इसके सेम है, तो ये दोनों सेट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ये सी सेट जो है डी सेट के बराबर होगा। इसको देखें 1 2 6 7 8, 6 7 8 1 2, तरतीब चेंज है, तरतीब से कुछ भी नहीं होता, सीक्वेंस नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट है इसके वो भी सेम है, जस्ट तरतीब चेंज है, तरतीब से कुछ भी नहीं होता। ये सेट भी आपस में क्या है वो इक्वल है। इस सेट की बात करते हैं 1 से लेके 20 तक, ये भी 1 से लेके 20 तक, तो ये सेट भी दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसकी बात करें संडे मंडे और यहाँ पे लगा वकार एंड अली, दोनों के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट की तादाद दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट कहलाएगा। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और आपको आसानी से आ जाना चाहिए। तो इसके साथ ही ये इक्विवेलेंट का साइन है और ये आपस में इक्वल का साइन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया है। डिसजॉइंट सेट, अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? 2 और मोर सेट आर डिसजॉइंट, 2 या 2 से ज़्यादा सेट को डिसजॉइंट कहते हैं। इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, अगर कुछ भी उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सेट है 3 5 8 9, ठीक है, दूसरा सेट है 1 4 7 11, इसमें देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो आपस में सेम नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट में लिखेंगे। जैसे कि ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें जो दोनों सेट हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। उसके बाद देखते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? 2 और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। 2 सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलिमेंट को, जब उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। जैसे कि सेट ए है 3 5 7 9 है, सेट बी में 3 4 6 9 है, इसमें 3 और 9 और 3 और 9 दोनों में जो है वो कॉमन है, इसलिए ये वाले जो सेट हैं वो आपस में ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। ये वाली टाइप्स ऑफ सेट उम्मीद आपको समझ आई होंगी। तब अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ पे भी 2 सेट्स दिए गए हैं, इनमें से सेपरेट करने डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, और ओवरलैपिंग में कम से कम एक सेट जो है, एक एलिमेंट जो है वो सेम होता है। सबसे पहले देखें 7 9, अब इसमें एक मिस्टेक है, 7 9 8 9, 9 जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ये सेट होते ही नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे आई थिंक 10 होगा, ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग हो गई है तो 10 है, लिख देते हैं यहाँ पे ABCD। तो यहाँ पे देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों, ठीक है।
बुक में आंसर में लिखा हुआ है सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आप खाली डिसजॉइंट सेट भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए 0, 5, 10, 15, 0, 5, 8, 9, 15। इसमें देखें 0, 5 और 15, 0, 5 एंड 15 एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो कॉमन है, तो ये सेट आपस में ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा, ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 2, 5, 6 बिल्कुल इसमें भी कॉमन है, 1, 2, 1, 2 इधर भी है, 5, 6 इधर भी है, तो ये भी आपके पास ओवरलैपिंग सेट होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। यहां पे भी ए पहले आएगा। उसके बाद यहां पे देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये अब सारे ऑड नंबर है। इसमें ये 2, 3, 5, 7, 11, 4, 6, 8, 9, 10 कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, कुछ भी सेम नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। आगे देखें एक्स वाई जी इधर भी है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट्स। ये देखें 3, 6, 12, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, ठीक हो गया। तो इन दोनों में भी कुछ भी सेम नहीं है, तो ये भी आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.8 जो कि बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली, एक एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।